विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से ब्रिक्स की जरूरत को लेकर सवाल पूछ लिया गया और जवाब डॉक्टर जयशंकर का ऐसा था कि वहां बैठे The club, the BRICS. Why this club? To be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7 and you wouldn't let anybody else into that club. इंडिया ने एक दफ़ा फिर से साबित कर दिया कि वो उस पूरे वर्ल्ड का सुपरस्टार है। बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ। यूरोप के अंदर जेनेवा में डॉक्टर एस जयशंकर को स्टार बोला गया, स्टार इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी जीत है और डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरह से वहाँ पर ब्लश कर रहे थे खुशी से और पूरा क्राउड जो है वो तालियां बजा रहा था और ये जो खबर है सोशल मीडिया पे वायरल होगी। आपका और भारत का कंपैरिजन कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उनके फॉरेन रिजर्व बहुत स्ट्रांग है। वो जहां जाते हैं असला खरीदने जाते हैं, आप जहां जाते हैं आप भीख मांगने जाते हैं। आप खुदा रहा उनसे कंपैरिजन आपका नहीं हो सकता। यार कोई अपना आपको मोतदिल तबीयत लेकर आओ। कभी कहते हो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, चाइनीज आ गए इसीलिए क्योंकि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। कभी कहते हो हम दुनिया का अजीम तरीन, हमारे बगैर चाइना तबाह हो जाएगा, हमारे बगैर। ये ड्रामे नहीं किया करो। कभी कहीं अपनी एक पोजीशन रखो, मुतदिल रहो। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, ख़ास तौर पे उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर। जबकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे, उन्हें खातर खा अप्रिशिएशन नहीं मिली, बल्कि मैं अगर कहूँ कि मिली नहीं तो ये भी ठीक होगा। क्या वजह समझते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी में और हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई फ़र्क है? उनके फॉरेन मिनिस्टर में और हमारे फॉरेन मिनिस्टर में कोई फ़र्क है? क्या आप समझते? जब विदेश मंत्री से पूछा गया कि ब्रिक्स क्यों है और क्या इसका विस्तार होगा, इस सवाल पर एस जयशंकर ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि एक क्लब था, इसे G7 कहा जाता था। इस क्लब में आप लोग किसी और देश को प्रवेश करने से रोकते थे, इसलिए हमने अपना खुद का क्लब बनाया। इसके साथ ही एस जयशंकर ने कहा कि अगर G20 के रहते G7 का अस्तित्व रह सकता है तो कोई रीजन नहीं है कि ब्रिक्स का अस्तित्व न हो। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत। दोस्तों, यूरोप के भीतर एक व्यक्ति ने विदेश मंत्री रविश जयशंकर से सवाल किया कि G20 G7 के होते ब्रिक्स की क्या आवश्यकता है, तो रविश जयशंकर ने कड़ा जवाब देते हुए कहा G20 के होते G7 है तो ब्रिक्स का भी होना ज़रूरी है। और G7 में आप लोगों ने किसी को भीतर जाने नहीं दिया, लेकिन हम ब्रिक्स का विस्तार कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रही है कि विदेश मंत्री भारत के किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें कोई नहीं कहता और उन्हें बॉस और बोलते हैं, युवा लीडर बोलते हैं और हमारे विदेश मंत्री को कोई नहीं पूछता। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। इंडिया ने एक दफ़ा फिर से साबित कर दिया कि वो उस पूरे वर्ल्ड का सुपरस्टार है। बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ। यूरोप के अंदर जेनेवा में डॉक्टर एस जयशंकर को स्टार बोला गया, स्टार इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी जीत है और डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरह से वहाँ पर ब्लश कर रहे थे खुशी से और पूरा क्राउड जो है वो तालियां बजा रहा था और ये जो खबर है सोशल मीडिया पे वायरल होगी। इंडिया को इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े फोरम के ऊपर प्रेज मिल रही है यूरोप से। ये वो यूरोप है जिनको बहुत दफ़ा डॉक्टर एस जयशंकर ने शट अप खोल दिया, लेकिन आज उनको कह रहे हैं कि एस जयशंकर इज अ स्टार। और दूसरी जानब अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात इसहाक डार साहब की करें तो वो कहीं नज़र ही नहीं आते। और ऐसे किसी भी फोरम के ऊपर जो है ना हमें वो उस तरह से प्रेज नहीं मिलता, उस तरह से अप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि हर तरफ जो है डॉक्टर एस जयशंकर क्यों छाए हुए हैं, इवन दो पाकिस्तान में भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग देखने को मिलती है। जो भी फॉरेन पॉलिसी है या उनका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड किया गया है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इंडिया की दूसरे मुल्कों के साथ जो भी ताल्लुकात है ना वो मज़हब के बेसिस पर नहीं है। हमारे यहाँ पर अब देखें ना, हमारी स्टेट ने जो पॉलिसी बनाई हुई है ना, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो हम यहाँ पर हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एज सच अगर आप इंडिया को देखेंगे ना, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। तो आप जब सेक्युलर पॉलिसीज़ बनाते हैं ना, सेक्युलर पॉलिसीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आवाम दोस्त होती हैं, आपने कोई बैरियर नहीं बनाने होते हैं। ठीक है, हम एक आज़ादी के टाइम जो बात हुई थी तो इंडिया ने तब भी अपनी पॉलिसीज़ को लीनियंट रखा हुआ था। तो यही बात है उनकी फॉरेन पॉलिसी। अब देखें ना, जब भी किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की अगर आप बात करें ना, जब उसकी तारीफ़ होती है तो उसके पीछे एक तारीख होती है कि वो डिसीजन कैसे ले रहे हैं, उन्होंने किस किस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखा हुआ है। अब देखें ना, मुल्क की जो भी ग्रोथ होती है ना, मुल्क की ग्रोथ में जो है वो सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
अब हमारे यहाँ अगर हम इसको आप अगर ये करें, यहाँ से कंपेयर करें, हाँ, अपने सागदार साहब भी तो फॉरेन मिनिस्टर, उन्हें वर्ल्ड स्टार क्यों नहीं कह रहे? वर्ल्ड स्टार, तो यही बात है ना, हमारी मेच्योर स्टेटमेंट्स नहीं है। अगर आप बिलावल भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर बना था, तो फॉरेन मिनिस्टर बनकर बिलावल भुट्टो की एक, ठीक है हमारे नजरियाती इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से हो सकते हैं, मैं खुद सिंध से हूँ, हमारे बड़े उनसे नजरियाती इख्तलाफ है, पर वो फॉरेन मिनिस्टर एज अ फॉरेन मिनिस्टर होकर कर रहा था, बड़े मेच्योर स्टेटमेंट। और ये बिलावल भुट्टो ही थे जिन्होंने कहा था कि मैंने डॉक्टर एस जयशंकर से बहुत कुछ सीखा है। अब यही बात है ना, हम अब देखें, अब फॉरेन पॉलिसी की जो उनकी जो तारीफ हो रही है, तो हमने उठाकर खोलकर उनकी जो है फॉरेन पॉलिसी को पढ़ने की कोशिश की है। जब तक हम इन चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीज़ों को कंपेयर नहीं करेंगे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर रहा है, ठीक है, तो क्या पॉलिसीज़ थी, क्या बयानात थे, ठीक है। एक बिलावल भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर बना, तो ठीक है, आपकी स्टेटमेंट से पता लगता है कि आप कहीं जाना चाहते हैं, आप कहीं नहीं जाना चाहते, आपकी फॉरेन पॉलिसी दुनिया लेवल पर एक्सेप्टेड नहीं है। तो वो जो फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, अब फॉरेन पॉलिसी दुनिया की इंडिया पर नजरें क्यों हैं, एज अ लॉजिकल, ठीक है, बॉर्डर के उस पार से भी लोग देख रहे हैं, बॉर्डर के इस पार से भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर के इस पार भी जो हैं वो सेम मेंटलिटी के लोग हैं, बॉर्डर के उस पार भी जो है वो सेम मेंटलिटी के लोग हैं। हमें ये जो बैरियर बनाया गया है ना, जो बैरियर हमने खुद क्रिएट किया हुआ है, उस बैरियर की कोई भी इंटरनेशनल जो है वो वैल्यू नहीं है। तो हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं, हमने कभी एक दूसरे से सीखने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर एस जयशंकर हैं इंडिया के फेडरल फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जो इनर इंडिया है ना, जो इंडिया के अंदर उनकी रिस्पेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो उनकी अपनी कंट्रीज़ के लिए, पहले तो इंसान अपनी कंट्री के लिए सर्व करता है, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत साल ब्यूरोक्रेसी की और लोगों ने उनको माना, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी में पायदारी है उसको माना। उसके बाद वो डिप्लोमेट रहे, एम्बेसडर रहे काफ़ी कंट्रीज़ में इंडिया की तरफ से, और उनका काम बाकी एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट के जो साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, बहुत वाज़े और अच्छा काम किया उन्होंने। और इस तरह का जब जो टेक्नोक्रेट और इस तरह का माहिर बंदा ने जो दुनिया को, जिसने इस इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को जो समझता हो और जो अपने कंट्री के जो लिए बेस्ट जो डिसीजन है वो लेने की ताकत रखता हो ना, और जिस बंदे की जहनियत उस लेवल तक पहुंचती हो, तो वही बंदा जब फॉरेन मिनिस्टर की सीट पे आके बैठेगा तो इंडिया को ज़ाहिर सी बात है वो फ़ायदा ही देगा और प्राउड फील कराएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो इसहाक डार है उसकी जगह वो एस जयशंकर आ जाए। और जब बिलावल था हमारा फॉरेन मिनिस्टर, तब बिलावल गया था और बिलावल ने कहा था कि मैं बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर एस जयशंकर से बहुत ज़्यादा सीनियर है, और डॉक्टर एस जयशंकर की पॉपुलैरिटी की मैं क्या ही तारीफ़ करूं कि इमरान खान यहाँ पर 6 से 7 लाख जब पीटीआई के जलसे के अंदर लोग मौजूद थे पंडाल में, और इतनी बड़ी स्क्रीन पर डॉक्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट चला के कह रहे थे अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर में अगर कोई जुर्रत हो तो वो डॉक्टर एस जयशंकर जैसी हो, और ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर दे। ये तब की बात है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। बिल्कुल, मैं भी आपको यही बताने लगा हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर और लीडर ये इंडिया जैसी कंट्री को ही मिल सकता है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता, इमरान खान ने दुआ तो कर दी है, ठीक है ना, और मांग भी लिया, मुझे नहीं लगता हमें मिलेगा जब तक हमारा सिस्टम नहीं ठीक होगा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं, अगली दफ़ा फिर भाग जाते हैं। उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में, तो भाई एक बंदा है ही भगोड़ा, उसको आपने फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया हुआ। अच्छा, किसी भी स्टेट का कोई गुर्दा नहीं होता, कोई दिल नहीं होता, ठीक है ना। उसके हर जो स्टेट होती है ना उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और हर स्टेट को अपने इंटरेस्ट देख के चलना चाहिए, जैसे इंडिया करता है, जैसे पीएम मोदी करते हैं। पीएम मोदी के जो खासम खास है एस जयशंकर वो करते हैं, वो सारा माइंड तो पीछे एस जयशंकर का है ना। एस जयशंकर यूरोप से भी काम कर रहे हैं, अमेरिका से भी काम कर रहे हैं, और अगर किसी को अपनी कंट्री के लिए किसी को आंखें दिखानी पड़ जाए तो वो दिखा देते हैं, वो बिकते नहीं है, वो हमारी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरह बिकाओ नहीं है, वो भाई मुंह पे बोल देते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड साहब बंदा है, उसको पता है भाई मैंने अपनी कंट्री के हक में फैसले करने हैं, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में चीज़ें लेके जानी, तो भाई वो करते हैं उस तरह से। तो इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए जो अच्छी कंट्रीज़ हैं जिनको पता है कि हमने इंडिया के साथ चलना है, क्योंकि इंडिया भी आप एक सुपर पावर बिकाओ तो है नहीं, अगर हम पाकिस्तान को पैसे देगा हम बिक जाएंगे,
तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अगले 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 तो फिर एक मिनट अब्दुल्ला, यहाँ पे ये भी चीज़ तो है ना कि इंडिया के इससे पहले भी फॉरेन मिनिस्टर थे, वो कोई चीज़ होती थी हाँ हम इसको कंडेम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था, इससे ज़्यादा कभी उन्होंने स्टेटमेंट दी। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर रशिया यूक्रेन की बात कर ले, जब इसी यूरोप ने उन्हें बुला के कहा था कि इंडिया जो है रशिया के साथ अपने रिलेशन से स्टॉप करे, तो उन्होंने कहा था कि यूरोप प्रॉब्लम इज़ द वर्ल्ड प्रॉब्लम बट वर्ल्ड प्रॉब्लम इज़ नॉट यूरोप प्रॉब्लम। तो मतलब पूरे यूरोप को शटअप कॉल दी थी, और ऐसे उनके जितने भी वो सहाफ़ी बैठे हुए थे, एंकर पर्सन यूरोप के बैठे, एकदम चुप हो गए। आज वही यूरोप कह रहा है कि यू आर अ स्टार, मतलब बंदे में वाकई कोई दम है ना। वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को लेके चलेंगे ना, तो फिर ही आप आगे जाएंगे, फिर ही दुनिया आपको मानेगी।